दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ उन्होंने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग भी कर डाली और कहा कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नए सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से घोटाले के आरोप में जेल जाने तक आइए केजरीवाल के सफर पर डालते हैं एक नजर। आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब लोग मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। हम चुनाव आयोग से दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग करेंगे। अब आपको बता दें कि साल 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पर विधानसभा में अल्पमत में रहने पर इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर रोक के लिए दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी और कांग्रेस का कहना था कि जन लोकपाल विधेयक को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना जरूरी है, लेकिन केजरीवाल पहले दिल्ली विधानसभा में इस विधेयक को पास करने पर अड़े रहे। जब वो बिल के पक्ष में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए और दिल्ली विधानसभा के 70 विधायकों में से 42 विधायकों ने बिल के खिलाफ वोट किया तो केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। अपना इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के लिए एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार सीएम पद ठुकरा सकते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व नौकरशाह हैं और फरवरी 2015 से दिल्ली के वर्तमान और 7वें मुख्यमंत्री हैं और 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सत्ता संभालने के 49 दिन के बाद ही जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर फरवरी 2014 में सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अगले ही साल 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कैसे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की वो आपको याद ही होगा। दिल्ली की 70 में से 67 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं साल 2006 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करते हुए जमीनी स्तर पर आंदोलन चलाने के लिए केजरीवाल को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उसी साल सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए अपने मैगसेसे पुरस्कार में मिले पैसों को दान कर दिया था। केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। साल 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की और फिलहाल वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उभार किसी चमत्कार से कम नहीं है। बीते एक दशक में ही केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति की एक बड़ी ताकत बन गई है और पार्टी ने दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी अपने पैर जमा लिए हैं। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सत्ता पर भी काबिज है। अब दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इस मामले में सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मामले से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को तगड़ा झटका भी लगा है और अब केजरीवाल द्वारा अचानक से इस्तीफे के ऐलान को उसी छवि को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।